सर, कांग्रेस विधायक जो अक्सर अपने बड़बोलेपन पे हमेशा परिचित रहते हैं, उन्होंने अब राम मंदिर पर सवाल उठाए हैं और साथ ही उन्होंने कहा है बीजेपी पर चंदा खोरी का आरोप लगाया और उन्होंने कहा है कि बीजेपी के लोग चंदा इकट्ठा करके राम मंदिर के नाम पर शाम को शराब पीते हैं। किस तरीके से देखते हैं आप इस बयान को? देखिए, जो ये बयान है कांग्रेस का कि बीजेपी के कार्यकर्ता सुबह राम मंदिर का चंदा और शाम को करते दारू का धंधा। देखिए, मोदी विरोध और बीजेपी विरोध करते करते कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं हिंदू विरोधी हो चुकी है। कांग्रेस पार्टी को ये जानकारी होनी चाहिए कि पहले तो बीजेपी के कार्यकर्ता चंदा इकट्ठा नहीं कर रहे। जो चंदा इकट्ठा हो रहा है, पहले तो वो पूरा चंदा वीएचपी के लोग, और वो भी राम जन्मभूमि जो ट्रस्ट बनी थी उसके तहत, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत किया जा रहा है, ताकि आप, मैं और करोड़ों भारतीय और विश्व के सभी लोग प्रामाणिकता से इस पूरे राष्ट्रीय अभियान का हिस्सा बन सके। दूसरी बात, ये कोई पैसा चंदा कैश में नहीं दिया जाता, ये या तो डिजिटल माध्यम से या तो चेक से ये पैसा दिया जाता है। दिग्विजय सिंह ने भी दिए। पर दिक्कत क्या है ना कि वोटों के अभाव में जो अपने आप को जनेऊधारी कहते हैं राहुल गांधी, कोट पर जनेऊ पहनते हैं, असलियत में मुस्लिम तुष्टीकरण की इनको आदत लग चुकी है और मुस्लिम तुष्टीकरण के वायरस का अभी तक कोई वैक्सीन खोज नहीं किया गया है। और इसीलिए कभी इनको हिंदू आतंकी लगता है, कभी हिंदू जो है लिंचर लगता है, कभी जय श्री राम युद्ध घोष लगता है, कभी राम मंदिर को लटकाने अटकाने भटकाने की साजिश रचते हैं, कभी राम पर ही सवाल खड़े कर देते हैं, और आज राम मंदिर के ऊपर भी इनको कठिनाइयाँ हैं। सर, राहुल गांधी के देखा गया 2019 इलेक्शन से पहले जो है जनेऊधारी बन जाते हैं और अलग अलग मंदिर मस्जिद जाते हैं, लेकिन अब वो एक तरफा सेक्युलर होने का दावा करते हैं। किस तरीके से देखेंगे आप? देखिए, दिक्कत ये है ना कि इनके सेकुलरिज्म की परिभाषा इतनी है कि जब तक नहीं होगा हिंदू आस्था पर चोट, तब तक नहीं मिलेगा मुस्लिम वोट बैंक का वोट। और इसीलिए कहीं ना कहीं इनको सेकुलर होना नहीं, क्या सेकुलर होना राम मंदिर का काम रुकवाना होता है? क्या सेकुलर होना राम के अस्तित्व पर सवाल उठाना होता है? क्या सेकुलर होना हिंदू मंदिर पर बार बार सवाल उठाना होता है? राम मंदिर पर बार बार सवाल उठाना होता है? क्या सेकुलर होना केवल और केवल वोट बैंक के लिए हिंदुओं का अपमान करना होता है? और ये सेकुलरिज्म की जो बीमारी है, इससे केवल राहुल गांधी नहीं, अभी हाल ही में कल्याण बनर्जी का भी बयान आया था। कल्याण बनर्जी बोल रहे थे कि अच्छा है सीता माँ का अपहरण रावण ने कर लिया, अगर राम भक्तों ने किया होता तो हाथरस जैसा काम हो जाता। तो ये बार बार हिंदुओं का अपमान करना, हिंदुओं को गाली देना, हिंदुओं पर तोहमत लगाना, क्या यही सेकुलरिज्म की परिभाषा है? सर, अक्सर कांग्रेस को जो है हिंदू विरोधी देखा गया, राम विरोधी देखा गया, राम के देश में ही राम विरोधी बातें करते हैं। कभी कपिल सिब्बल सवाल उठाते हैं, कभी राम सेतु पर भी सवाल उठाए जाते हैं। देखिए, ये तो कांग्रेस ही इसके लिए जिम्मेदार है। अगर वो राम भक्त है और रोम भक्त नहीं है, तो क्या आज तक आपने राहुल गांधी के मुख से जय श्री राम सुना है? क्या आज तक आपने राहुल गांधी ये कहते हुए सुना है कि मैं राम मंदिर कार्य में अपना योगदान दूंगा? क्या आपने कभी भी सुना है कि जिन लोगों ने हिंदू आतंक की शब्दावली गढ़ी, उन पर राहुल गांधी ने कोई प्रतिक्रिया दी हो? क्या आपने कभी भी सुना है जब शशि थरूर ने कहा कि अच्छे हिंदू राम मंदिर नहीं चाहते, या जब दिग्विजय सिंह ने कहा कि 26/11 आरएसएस की साजिश है, या जब कांग्रेस के अन्य नेताओं ने हिंदुओं पर कई सारे सवाल उठाए, तो क्या राहुल गांधी ने कहीं पर भी इन पर कार्रवाई करने की बात की? नहीं, उल्टा खुद बोलने लगे कि हिंदू आतंकी जो होता है वो एलईटी से ज़्यादा खतरनाक होता है, जो मंदिर जाते हैं वो लड़कियों को छेड़ते हैं। तो इसीलिए केवल कोर्ट पर जनेऊ पहनना, चुनावों से पहले अपने आप को शिव भक्त बताना और चुनावों में मंदिर मंदिर घूमने से आप इच्छाधारी चुनावी हिंदू बन सकते हैं। अगर सच्चे हिंदू है तो कांतिलाल भूरिया पर कार्रवाई करें। कांतिलाल भूरिया ने यह भी कहा कि करोड़ों रुपए बीजेपी जो है राम जन्मभूमि के नाम पर दबाकर बैठी है और वो अपने निस्वार्थ के लिए इसको इस्तेमाल कर रही है। देखिए, पहले तो कांतिलाल भूरिया की जो सरकार थी मध्य प्रदेश में, किस तरीके से वहाँ की सरकारी स्कीमों से और वहाँ के बच्चों की स्कीमों से पैसे लूट कर कांग्रेस के कार्यालय पहुँचाए जा रहे थे, पूरे देश और दुनिया ने देखा है। और कांग्रेस पार्टी ने किस तरीके से करोड़ों रुपए का गबन किया है, उसके ऊपर भी कई सारे केस अभी भी चल रहे हैं, सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर भी। तो पैसे कौन हेरा फेरी करता है उसके बारे में तो देश भली भांति जानता है। पर अगर कांतिलाल भूरिया के पास इतनी जानकारी है कि राम मंदिर का पैसा कोई सनातनी उस मंदिर का पैसा किसी और कारणवश खर्च नहीं करेगा, पर अगर उनके पास जानकारी है तो केवल ऐसे बयान देने के बदले उसके तथ्य पुलिस के पास क्यों नहीं देते? देखिए, जब से
राम मंदिर के चंदे का काम और राम मंदिर निर्माण का काम शुरू हुआ है, कभी भूमि पूजन पर विवाद पैदा करने की कोशिश करते हैं, कभी चंदे को लेकर सवाल खड़े करने की कोशिश करते हैं। ये इसलिए किया जा रहा है ताकि आम जनमानस के पास जब राम मंदिर के बनने जैसे कार्य के लिए लोग पहुंचेंगे कि इसमें आप योगदान दीजिए, तब लोगों के मन में शंकाएं पैदा हो। और ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि मोदी विरोध में कांग्रेस पार्टी आज राम विरोधी बन चुकी है। सर, जिस तरह से आपने कहा कि मोदी विरोध में कांग्रेस हो या विपक्ष पूरा राम विरोधी भी बन चुका है, और सचिन सावंत वही कहते हैं कि बीजेपी का तो अक्सर से यही रहा है कि राम के नाम पर वो चंदा इकट्ठा करते हैं और फिर अपने कार्यकर्ताओं पर खर्च करते हैं। देखिए, ऐसी बात है कि सचिन सावंत हो या राहुल गांधी हो, हमारे रोम रोम में राम है और उनके मन में केवल रोम है। तो रोम भक्ति छोड़कर अगर यदि वो इतने बड़े राम भक्त हैं तो बताइए, महाराष्ट्र की सरकार चलाते हैं, पालघर में साधुओं को मार दिया गया, अब तक ना सीबीआई की जांच हुई, ना अब तक हत्यारों को सज़ा दिलाई गई है। अगर ये इतने बड़े राम भक्त हैं और कहते हैं हमने राम मंदिर के ताले खुलवाए, तो राम मंदिर के भूमि पूजन पर ऐतराज़ उनकी सरकार को क्यों था? क्यों उन्होंने भूमि पूजन रुकवाने के लिए याचिका तक डलवाई? क्यों उन्होंने 70 साल तक राम मंदिर के निर्माण के और केस के सुलझने के ऊपर इन्होंने राजनीति की? कपिल सिब्बल को भेज दिया राम मंदिर को टलवाने के लिए, उसके फैसले को टलवाने के लिए। तो कांग्रेस पार्टी दूसरों पर सवाल उठाने से पहले अपने गिरेबान में झांक कर देखे कि श्री राम के अस्तित्व को ही मिटाने वाली पार्टी और श्री राम को अपमानित करने की कोशिश करने वाली पार्टी दूसरों पर ऐसा आरोप नहीं लगा सकती। उनको तो आज उनको क्षमा याचिका करनी चाहिए और आज उनको पश्चाताप करना चाहिए कि जिस तरीके से वो राम भक्ति छोड़कर रोम भक्ति में लगे हुए हैं, बहुत जल्द वो देश से विलुप्त हो जाएंगे। सर, क्यों अक्सर ऐसा देखा जाता है कि चुनावों से पहले ही कांग्रेस को भगवान राम याद आते हैं, हिंदू देवी देवता याद आते हैं, चाहे गुजरात चुनाव की बात हो या लोकसभा 2019 चुनावों की बात? क्योंकि देखिए, हमारे देश में अक्सर सीजनल फ्रूट पाए जाते हैं। राहुल गांधी सीजनल हिंदू है, वो चुनाव का सीज़न आता है तो हिंदू बन जाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि उनको वोट लेना है और वोट के चक्कर में वो मंदिर जाने का दिखावा भी करते हैं, वो हिंदू होने का दिखावा भी करते हैं, कोट के ऊपर ही जनेऊ पहन लेते हैं और उनको अपना गोत्र भी याद आ जाता है, उनको शिव भक्ति भी याद आ जाती है। और फिर बंद कमरे में जब चले जाते हैं तब वो क्या कहते हैं कि हम तो मुसलमानों की पार्टी है। कमलनाथ बंद कमरे में क्या कहते हैं कि 70-80% मुसलमान वोट हमें नहीं मिला तो हम बर्बाद हो जाएंगे। और फिर बाकी के समय कभी राम मंदिर का विरोध करते हैं, कभी राम भक्तों को गालियां देते हैं, या कभी हिंदुओं को ये कह देते हैं कि देखिए जय श्री राम युद्धघोष है, हिंदू लिंचर है, हिंदू आतंकी है। तो असली चेहरा जो है वो हमेशा नकाब से निकलकर बाहर आ ही जाता है, क्योंकि उनको मुस्लिम तुष्टिकरण से ये ग्रसित है और इनकी फ़िलॉसफी केवल एक है, जब तक नहीं करेंगे हिंदू और राम पर चोट, नहीं मिलेगा मुस्लिमों का वोट। और इसीलिए उनके मन में ये बड़ी खोट। सर, अक्सर बीजेपी पर आरोप लगाया जाता है कि बीजेपी राम के नाम पर जो है राजनीति करती है, लेकिन कांग्रेस हमेशा अक्सर इस चीज़ों को करते हुए दिखाई देती है। ऐसा है, जो लोग इफ्तार में टोपी पहनकर जाते हैं, जो लोग अपने पार्टी में मुस्लिमीन रखते हैं, या जिन लोगों का गठबंधन AIMIM और AUDF के साथ हो, वो अपने आप को सेकुलर और दूसरों को कहते हैं कि ये कम्युनल और सांप्रदायिक। मुझे एक बात बताइए कि भारत में अगर राम के नाम पर अगर कोई अपना राम को आइकॉन मानता है तो इसमें गलती क्या है? और दूसरी बात मुझे ये बताइए कि जहाँ तक इंडोनेशिया है वो तो मुस्लिम बाहुल है, वहाँ पर भी राम को पूजा जाता है, वहाँ पर भी राम के नाम पर जो है बड़े सारे चिन्ह बने हुए हैं। तो राम तो इस देश के नहीं, राम किसी पार्टी के नहीं, राम तो दुनिया के आइकॉन हैं। थाईलैंड में राजा का नाम राम के नाम पर रखा जाता है, किंग रामा बोलते हैं उनको। तो क्या केवल और केवल एक पार्टी के हैं राम? राम तो पूरे विश्व के हैं। पर दिक्कत यही है ना, जिनकी मानसिकता रोम वाली हो, उनके मन में राम आना ये नामुमकिन है। सर, जिस तरह से लगातार बार बार कांग्रेस के राम को लेकर बयान आते हैं, क्या जो हिंदू में आस्था रखते हैं वो लोग उनकी बातों को और उनके दिल को बार बार ठेस पहुंचती होगी इन चीज़ों को लेकर? देखिए, केवल हिंदुओं को ही नहीं बल्कि मुझे भी बड़ी ठेस पहुंची है। मैं भारतीय मुसलमान हूं, पर मैं एक चीज़ हमेशा समझता हूं कि राम और हिंदू ये कोई एक धर्म नहीं है, ये तो हमारी संस्कृति का हिस्सा है। पर दिक्कत की बात ये है, जिनकी संस्कृति ही और विचारधारा और नेतृत्व तीनों ही विदेशी हो, उनको भारत की संस्कृति कभी समझ में नहीं आएगी। इसलिए हमारे भारत के रोम रोम में राम है और कुछ लोगों के रग रग में रोम है।